क्या सच में एक साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से किसी इंसान की जिंदगी बदल सकती है? आज मैं आपको सिर्फ वो बताऊंगा जो मैंने और हजारों युवाओं ने अपनी वास्तविक जिंदगी में अनुभव किए हैं। कोई झूठे वादे नहीं, सिर्फ असली बदलाव और कुछ भी नहीं। दोस्तों, क्या आप भी उनमें से हैं जिसने सब कुछ ट्राई किया है, जैसे जिम ज्वाइन करना, प्रोटीन शेक्स पीना, हेवी डाइट लेना और अलग अलग सप्लीमेंट्स भी ट्राई करके आपने देखा है, लेकिन रिजल्ट या तो बिल्कुल जीरो है या बहुत थोड़ा सा। और अगर थोड़ा चेंज आता भी है तो कुछ ही दिनों में फिर से शरीर और चेहरा वैसे का वैसा ही हो जाता है, जैसे मानो आपका शरीर उस ताकत, उस चमक को रखना ही नहीं चाहता। आज मैं शुभम आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, एक ऐसी बात जो शायद आपने कभी किसी टीचर या फैमिली से नहीं सुनी। क्या हो अगर समस्या आपके खाने में नहीं बल्कि आपकी बॉडी टाइप से जुड़ा हो? आयुर्वेद और अखंड ब्रह्मचारियों ने हजारों साल पहले इस सवाल का जवाब दिया था कि कुछ लोगों के शरीर में वात का प्रभाव ज्यादा होता है। ऐसे लोग तेज सोचते हैं, तेज चलते हैं, तेज बोलते हैं, लेकिन उनका शरीर वजन पकड़ नहीं पाता। चेहरे पे तेज को बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। जैसे हवा कभी एक जगह नहीं रुकती, वैसे ही उनके शरीर में वजन, ताकत, चमक, स्थिरता और वो कीमती शुक्र धातु टिक नहीं पाता। यही वजह है कि सिर्फ ज्यादा खाओ या ज्यादा प्रोटीन लो वाली सलाह अक्सर काम नहीं करती। वात प्रकृति वालों का मेटाबॉलिज्म तेज, डाइजेशन अनियमित और शरीर स्वाभाविक रूप से हल्का होता है। इनका लक्षण है पतला शरीर, सूखी त्वचा, जल्दी वजन कम होना, गैस, ब्लोटिंग, ठंड ज्यादा लगना, ओवर थिंकिंग, बेचैनी, अनियंत्रित विचार, बार बार नाइटफॉल और हल्की नींद। इसलिए समाधान ज्यादा खाना नहीं बल्कि शरीर को संतुलित करना है। वात के लिए सबसे अच्छे भोजन है घी, चावल, ओट्स, मूंग दाल, खिचड़ी, शकरकंद, गाजर, चुकंदर, पका हुआ पपीता, केला, खजूर, भीगे हुए बादाम और गर्म दूध, खासकर बकरी का। ठंडे पेय, कच्चे सलाद और बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड स्नैक्स से बचना चाहिए। वात को संतुलित करने का पहला नियम है हमेशा गर्म और पौष्टिक आहार लेना और नियमित जीवन शैली। सुबह गर्म पानी, दिन का सबसे बड़ा भोजन दोपहर में, शाम को हल्का भोजन और रात को समय पर सोना। रोज 7 से 8 घंटे की नींद, पैर और शरीर पर तेल मालिश और तनाव कम करना बेहद जरूरी है। एक्सरसाइज में लंबी दौड़ या बहुत ज्यादा कार्डियो नहीं बल्कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, स्क्वाट्स, पुशअप्स, प्लैंक, योगा और रोज 20 से 30 मिनट की वॉक ज्यादा फायदेमंद है। खासकर ब्रह्म मुहूर्त में उठना वात वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूरत होने पर अश्वगंधा, च्यवनप्राश और त्रिफला जैसे आयुर्वेदिक सपोर्ट भी मदद कर सकते हैं। जब डाइजेशन सुधरता है, शरीर पोषण को बेहतर तरीके से सोखता है और धीरे धीरे हेल्दी वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। एक साल ब्रह्मचर्य की एक बड़ी सीख ये है कि पतला होना कोई कमजोरी नहीं, यह सिर्फ एक बॉडी टाइप हो सकती है। जिस दिन आप अपने शरीर की प्रकृति को समझ लेते हैं, उसी दिन सही ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। ऐसा कि नमक रोटी से भी आश्चर्यजनक रूप से ताकत आने लगती है। पहले 2 हफ्तों में डाइजेशन और एनर्जी बेहतर महसूस हो सकती है। 1 से 2 महीनों में स्ट्रेंथ और वेट में बदलाव देख सकते हैं और लगातार सही रूटीन के साथ कुछ महीनों में ही शरीर पूरी तरह बदल सकता है। इसलिए कल का इंतजार मत कीजिए, आज से अपने शरीर के साथ लड़ना बंद कीजिए और उसे समझना शुरू करें, क्योंकि असली ताकत ज्यादा सप्लीमेंट्स में नहीं बल्कि अपने शरीर की सही जरूरत को पहचानने में छिपी होती है। और 1 वर्ष ब्रह्मचर्य में आप अपने शरीर के बारे में वो बातें जान पाते हैं जो एक साधारण तौर पर व्यक्ति पूरी जिंदगी में नहीं जान पाता। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके कमेंट में बताएं 365 दिन ब्रह्मचर्य के सफर में आप कहां पर हैं। मेरे एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए यहां हमारे इस इंस्टाग्राम पे आकर सब्सक्राइब करके VIP ब्रह्मचर्य क्लब को ज्वाइन कर लें। ब्रह्मचर्य में माइंडसेट कैसा होना चाहिए, इसे लेकर एक स्पेशल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। खुद पे ध्यान दो, दुनिया आप पर ध्यान देगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।